मिटे सब। हाँ, कैसो संकट होवे यत्र तत्र तुम्हें भटकने देर लगेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे। यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हरे हरे बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सविता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। इसलिए वीर बजरंगबली ने सबकी विनती सुनी। भैया औरों की तो छोड़ो, हमारी खुद की सुनी। हाँ, और 16 साल से हम सेवा कर रहे, 18 घंटे करे। भैया हमें कई लोग मिला। हाँ, अब कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पिए पप्पा, और मंगलवार को करे जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच ठठरी के बारे न कटा मुंह सर चंद का। घर के अंकल जी हैं हनुमान जी। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए किसके चरण पकड़ो। और कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। एक बात और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। देखो, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। हमारे बजरंग बली बागेश्वर वाले तो गदर ही ना आकर मार चमीजा लाल कर देते हैं, नानी याद आ जाती है। आओ, तो इनकी लीला ही अपरंपार है। बहुत अद्भुत बालाजी महाराज। इसलिए जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो। पहले 3 बातें सुनो। क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? नहीं। क्या तुम चाहते कि कोई तुम्हारी मजाक बनाए? नहीं। अच्छा, क्या तुम चाहते कि तुम ऐसे ही धक्के खाते रहो? नहीं। चलो, अब 3 बातें सुनो। क्या तुम बालाजी की कृपा पाना चाहते? हाँ। क्या तुम चाहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति मिले? क्या तुम चाहते कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो? हाँ या ना? पक्का? हाथ उठा के बताओ। जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर? सोच लो, विचार कर लो, बाद में मत कहना। मुड़ोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं? पक्का? 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 हाथ नीचे करो, पिटने के काम आएंगे। 3 शर्तें माननी। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो नालायक आदमी। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। बहुत दीनहीन हो, जेब में रुपया नहीं है, जब सामर्थ्यता हो गए, उन्हें जब बुलाना होगा तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तब तक घर से जाप करो। घर पर बालाजी का चित्र रख लो। दरवाजे पर ओम बागेश्वराय नमः लिख दो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप शुरू कर दो। जाओ, जब जब संकट आएगा, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, किसी ना किसी रूप में। दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी इनके सामने जाया करो, कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हम वचन देकर कहते हैं। कल हमने बताई थी, आज एक बात और सुनो। नहीं, बहुत पुराने, पहले बोल चुके, फिर से सुनो। एक आदमी लुगाई का गुलाम था। उसको हमारी भाषा में कहते जोरू का गुलाम। होते ही
घरवाली बोली सुन, कहाँ जा रहा है? पति बोला बाजार जा रहे। पत्नी बोली सुन, बरसात आ गई है, छत्ता ले आओ। छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, बेचारा चल पड़ा। पत्नी बोली सुनो, मार्केट में ठगने वाले रहते, महा ठग हुआ, वो जो रेट बोले उससे आधे रेट पे लाना। ठीक है। पति गया, दुकान पे पहुंचा, बोले क्या खरीदना है? बोले छाता। सुबह का समय। कितने रुपए का छाता है? दुकानदार बोला 16 रुपए। पति को पत्नी की बात याद आ गई, बोले हम तो 8 में लेंगे। दुकानदार बोला 8 बहुत कम होते हैं, सुबह का टाइम है, बोनी का समय है, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 रुपए दे दो। बोले फिर तो हम 7 देंगे। चूंकि पत्नी का गुलाम था। दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम घट रहे तो तुम भी घट रहे। सुबह सुबह से दिमाग खराब मत करो। चलो 14 नहीं, आय के आय रेट, अब हमें तो बोनी करना है, आय के आय 12 रुपया लेंगे। 12 लो, लो 6 लो। बोले फिर तो हम 6 दे। दुकानदार बोला भाई बड़े उल्लू हो, पागल हो क्या, मेंटल हो क्या? अरे हमें घाटा लग गया पर हम बोनी खराब नहीं करना चाह रहे, अब 10 दो बस, 10 रुपया बस, ले जाओ। तो हम 5 में लेंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब, बोला फ्री में ले जा। बोला फ्री में? बोले हाँ। बोले फिर तो हम 2 लेंगे। दुकानदार ने गाली देके भगा दिया। पूरे दिन भर मार्केट में घूमता रहा, छाता नहीं मिला। क्यों? पत्नी ने कहा था कहने के आधे दाम पे लाना। बताओ, एक छोटी सी वस्तु दिन भर में आदमी नहीं खरीद पाया, पूछो क्यों? पूछो क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पे टिका रहता तो उसे जरूर मिल जाता। उसी प्रकार भैया, जब एक भाव के टिकने पर छाता नहीं मिल सकता है तो परमात्मा कैसे मिल पाएगा? अनेक भाव में जीने वाले आदमी को परमात्मा कैसे मिल पाएगा जब छाता नहीं मिल पाया? इसलिए तुम लोग कान खोल के सुन लो, एक ही साध है, सब सदे, सब साध है, सब जाएं। इनके घर देर है, अंधेर नहीं, उन बालाजी के चरण पकड़ लो। निश्चित रूप से कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहानी। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के हो गए? पक्का हो गए? तो जाओ, बालाजी तुम्हारे रहे और तुम बालाजी के रहो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। जितने लोगों की भी अर्जी स्वीकार होगी, 2-3 बातें सुन लो। बीच में कोई उठेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। ये आगे वाले तो बिल्कुल ना उठे जब तक हम ना बुलाएं। जो उठेगा हम गारंटी ले रहे उसको भर नहीं बुलाएंगे। हम जिनको बुलाए, गुरु जी जिनको आज्ञा दें उनको आना है, क्योंकि फिर पीछे वाले को दिखने नहीं लगता, फिर वो शोर मचाने लगता। फिर एक खड़ा होता तो 10 से 100, फिर पूरे सब रेलिंग पे ही टंग जाते। हेलो जय बजरंगबली है। दूसरी बात, कम समय में अपनी बात रखना। तीसरी बात, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला। सुबह 6 बजे की महाआरती में मंगलवार की पेशी शुरू करना है। चौथी बात, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। हमारे नाम पे बहुत फ्रॉड घूमते रहते हैं कि हम तुम्हें गुरुजी से मिलवा देंगे, ऑनलाइन टोकन दिलवा देंगे, पैसा दे दो। इन चक्करों में ना पड़ो भैया। तुम्हें अगर सहयोग करना भी है हॉस्पिटल के लिए या धाम के लिए तो कार्यालय में जाके कर दो, वहां से रसीद ले लो। काऊ को रुपया देने की आवश्यकता और मिलने मिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। सब कुछ निःशुल्क था, है। और हम भले ही हमें किडनी बेच करके व्यवस्था करनी पड़ेगी पर हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम टेंशन ना लो। अभी भगवान की कृपा से खूब बढ़िया भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा चल रही। अभी कन्या विवाह बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हम जुटे हैं, जगह जगह कथा करने जा रहे हैं।
चेलों के पास जा रहे हैं, अब कैंसर हॉस्पिटल बनवा लेंगे। हाँ। हमने कल बताई थी, आज फिर बता रहे, जो कैंसर हॉस्पिटल में अपन ने मशीन बुक करी 33 से 40 करोड़ की, नहीं समझेंगे। ऐसी मशीन लेजर वाली हाईटेक अमेरिका से आई, फुल हाईटेक आधुनिक सुविधा से युक्त अपना हॉस्पिटल होगा। ताकि देखो, बुरा ना मानना, ऐसा गलत नहीं लेना, अपनी अपनी विचारधारा है। दो जगह प्रार्थनाएं ज्यादा होती हैं, एक मंदिर में, एक अस्पताल में। दो जगह, एक मंदिर में, एक अस्पताल में। मंदिर की प्रार्थनाएं तो कई बार बिना भाव के होती हैं, पर अस्पताल में जिनके भी परिवार जब मरीज भर्ती होता है, वहां जो प्रार्थना उठती है वो दिल से उठती है, तो कई लोगों को जीवन मिलेगा। तो आप लोग जो भी जानकारी लेना, सूचना लेना, वो कार्यालय से ही लेना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अमीर आदमी हो, तुम्हें ज्यादा ही अमीर पैसा है तुम्हारे लोग, हमें दे दो, हम सब पचा लेंगे। हाँ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की FD, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते बाहर में, और लुगाई लड़का नहीं हम पचा पाएंगे। बाकी पचा ले, जंजर खत्म। तो कुछ फ्रॉड बहुत घूमते रहते, और आज तो देखो तो परिक्रमा मार्ग तक पागल ही पागल बैठे। आवाज आ रही? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत आशीर्वाद है। अब सब लोग हैं ठटरी के बड़े साल चंदा आगी के लगे, तो काम से हिलो रही मार रही समुद्र। दोनों हाथ जोड़ लो, जाओ। कौन उठेगा? यहाँ तो जूस पी के यहाँ काम चला रहे। एक टाइम फल खा रहे, दिन भर जूस धूक रहे। आज तो गन्ना ने ही मना कर दिया कि कितना ने छोड़ोगे। सीताराम। चलो अब दरबार शुरू कर रहे। हाँ, हम कल क्या तारीख है? 2। कल भी दरबार लगेगा, कल भर लगेगा, और फिर हम चले जाएंगे। हमको बंबई जाना है, वहां पर वो होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी। कल शाम को दिन में दरबार विराम कर दिया। तो आवाज लगाएंगे तो खुद जाएगा आवाज। जाना है, कल भी बैठी नहीं, कौन क्या द्वार है? दरबार हो जाए, अच्छा दरबार हो जाए। तो कल भी, अभी दोपहर में क्या है कि गर्मी बहुत होती है, सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। भाई जगत जननी, ओ भवानी चामुंडा, बैठ जा माता, दरबार लग जा दे, आओ बैठ जा माता। अगर तुम बीच में बोली, हम तुम्हारी सुने ना, तुम हमारी सुन लो। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पान खाओ, बैठ जाओ माता जगत जननी। अब अगर खड़ी भई तो हम कूद के आत्महत्या कर लें। ऐसे एक से एक कार्टून रहा, एक तो हमारी कार्टून है। आओ सीताराम। अभी दोपहर में इसलिए लगा नहीं रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। शाम को अपनो ठीक है, अपन रहा रात के अच्छी लगा, बढ़िया रात के तो का है, बढ़िया शांति रात। तो सामू बेबी बढ़िया दिखा, बालाजी उनके सामने ही अपन बैठे थे, खूब आनंद आओ, बढ़िया कनेक्शन फुल रात, सिग्नल फुल रात। देवता भी खुश, अपन भी खुश,
दिन में भी करई, बबूती बांटई, मरीजन से मिलाई, उपचार करई, रोगियों ठीक करई, भूतना ठीक करई, दिन में भी सेवा करई, और रात को दरबार की सेवा, दोनों होगा। दोनों हाथ जोड़। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम अंजनी नंदनाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। मन मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अरे हमारे घुमाने से कुछ नहीं होगा भैया। भीड़ ज़्यादा है, नहीं दे पाएंगे, कल देने का। कल तो भीड़ कुछ कम हो जाएगा, आज मंगलवार की वजह से भीड़ ज़्यादा है। देना है तो आप अभी भी दे सकते हैं, मगर यहाँ बैठ के नहीं दे पाएंगे। देना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, जाएंगे तो दिखाएंगे। चाय का भी ऐसा पानी हमारा लेकर देखो, जा रहा हूँ जो बहुत लगा है देने दे देते हैं। बैठो भाई, बैठो। हाँ बैठेगा, ये यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, बैठेंगे तो नीचे चले जाएंगे। राम इनको बाहर भेजो, यहाँ से ले जाओ, बाहर बैठा। आज के दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो जो अर्जियां लिखी गई, हम उन पर दृष्टिपात कर रहे हैं और एक एक करके क्रम को आते जाना है। ये दरबार में आज जो पहली अर्जी स्वीकार हुई है, ये हुई है बाएं हाथ में अजय नाम के एक भैया विराजमान है। यहाँ अजय नाम के भैया विराजमान है, आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। यहाँ जो नव निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अजय नाम के भैया विराजमान है, दरबार में आप आ जाएं। जी पधारे, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। दूसरी अर्जी बालाजी का विग्रह लिए बहना
बालाजी का विग्रह लिए हुए बीच में बैठी हैं, बालाजी का विग्रह लिए हुए बीच में बैठी हैं। आओ बहना, आपके साथ में है कोई? लेके आओ, पधारो। वहां की रास्ता करवा। राम राम सिर पे लाल पट्टी बांधे हुए भैया विराजमान हैं। पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार जी। बराबर साथ में है कोई? हाँ। वहीं बैठ जाना चाहिए। आप यहां से आ जाए। राम बागेश्वर धाम की रोड में पंडाल निकल के रोड में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। रोड में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। मंदिर तरफ में पुष्पेंद्र नाम के भैया आज 1-2 नारियल बांधकर आए हैं। आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। जो दादाजी चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, आप पधार जाएं, आए। साथ में है? हाँ, तो एक बार में ही लेके पधार। 9 में 9 चश्मा लगाए बिटिया बैठी है। हाँ, पॉलीथिन लिया। आप दोनों ही आ जाओ। आप बैठ जाओ बहन, आप दोनों आ जाओ। आप पीछे वाले बैठा दो ना, जो पॉलीथिन लिए व्हाइट, इन बहन को आने दे। साथ में है कोई? पधार यहां से 9 नंबर पॉलीथिन के वस्तु। सीताराम गुरुजी, सीताराम। यहाँ दाहिने हाथ में ध्वज लिए हुए बैठे हैं। बहन जी बैठी होंगी यहाँ दाहिने हाथ में ध्वज लिए हुए। हाँ, पधारो भैया, आओ बहना। अजय आ गए, मोटा पेटा को बैठ गए, ऊपर बैठ गए। ठीक है, पहले उन्हीं को भेजा जाए। हाँ, इनको बहन को आने, मंच पे आने दो। कहाँ को है सेठ? कहाँ पड़ता है? कहाँ विराजमान है? अभी कहाँ बैठे? अच्छा, पहली बार आए। यहाँ किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? किसी ने नाम या विषय तो नहीं आपको बताया, या आपने किसी को बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? पहली बार आए? पीछे ही होने की सोच रहा है ना। कब आए? कल। कैसा लगा था? थोड़ा सा अच्छा लगा? क्या बढ़िया लगा तुम्हें? हाँ, हमें देखा, पप्पा जी यहाँ नहीं देखा तुमने?
बोलो क्या विषय है? असर है हाथ दिक्कत। क्या क्या जानना है? ठीक है, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? ठीक है, डरो ना, बहुत प्रेम पूर्वक बात करो। और बताओ, घर के लिए क्या जानना है? चलिए हम बता रहे हैं। आप परिवार की मदद कर पाएंगे। आर्थिक तंगी घर में बहुत हैरानी रहती है। भविष्य के बारे में जानने के लिए आए हैं। जॉब योग है, सिविल सर्विसेज मार्ग अथवा पुलिस बल में, आप दोनों में से कोई एक में तैयारी करें, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। क्लियर? बराबर। पेशी कौन करेगा? एक मिनट, हम उन्हीं का निकाल रहे हैं। मकान का कोई तंत्र तो नहीं। रामचंद्र भगवान की। ये तुम्हारे घर का निकाला कुछ चीज। घर में कलेश बहुत ज्यादा होता, तंत्र बाधा बहन को सवारी बनाता है, झटका मारता है, एकदम से अचानक से गला पकड़ने लगती, रोने लगती, वह मरने के लिए फांसी लगाने की बात करने लगती। यही है? हाँ, तंत्र विद्या है, इतना ही प्रेत बन जाएगा, आशीर्वाद है हमारा। खिसको जो पर्चा ले लो, लेवा ले आइयो। सुनो, 5 लौंगे काले रंग के कपड़ा में गले में या हाथ में बांध देनी है। शनिवार को लेके आना है बहन को, काय मोरे बहन जी को 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बांध देनी है, गले में या हाथ में। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में लाना है, पेशी पूरी करनी है, नियम पूरा करना है। जाओ, प्रेत यहीं बांध दिया जाएगा। अरे आजमन में थोड़ी बांध में बांधा मैं कहा जा ना क्या आवे वहां जाओ। सीताराम आवे मन। हाँ, यहीं बैठो। हार हार कहां से आई? ऐसे आ जाओ। बोलो क्या बात? पूछो क्या बात? हाँ, बालाजी सब जानते, कम समय में अपना प्रश्न करना है, पूछिए। जल्दी पूछो बहन, इतना टाइम नहीं है हम पे। बेटा के बारे में आया। आप कौन हो? अच्छे से बैठ जा, ठटरी के बारे में, नमाज जैसो बैठो। और पूछो, स्वास्थ्य के बारे में क्या है? ऐसा आया हमारे पर्चे में, गलत सही जो भी हो तुम तुरंत बोलो, क्योंकि टाइम कम है। तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती, प्रेत शरीर पर सताता रहता है, बहुत ज्यादा सवारी आती है, पागलों जैसी हरकत करने लगती है, सिर पे बैठता है। बेटा पर कृपा रहेगी, पढ़ेगा बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना? हमारा ही तो तुम इनके खसामा। कहाँ के हो भैया? है? अच्छा, मुट्ठी बांधो बहन, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सेनापति जरा देख लेना ये कौन है। राम
कई जगह वो भी आए, कई जगह वो आए। हैदराबाद, हाँ, समता की मूर्ति जहां बना रखी, बहुत अद्भुत महात्मा है। हमारे यहाँ आए चिन्ना जी और स्वामी जी, बहुत ऊंचा नाम, भोग बनाते